हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रश्नावली 3.3 जो है वो हम देख चुके थे, यानी कि आप लोगों ने कॉपी में लिख दी होगी। अब उसके बाद जो नए टॉपिक है कि कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समचतुर्भुज जो है उसमें समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज की तो यहाँ पे दो आकृति है, एक पतंग आकार है और दूसरा है समचतुर्भुज दिया है। तो ये दोनों जो है उसमें से हमको क्या दिया है? समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। और एक समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के भी सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए इसका गुण है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होगा कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसके जो गुण हैं, आज आमने सामने के कोण को हम यानी कि जोड़ देंगे तो उसके विकर्ण बन जाएंगे, और विकर्ण जो है वो परस्पर एक दूसरे पर कैसे होंगे? लंब समद्विभाजक, यानी कि एक दूसरे पर लंब होंगे, यानी कि वो 90 के कोण बनाते होंगे, और विकर्ण को एक दूसरे के यानी कि दो समान भागों में व्यवस्थित करेंगे। जिसमें हमको यहाँ पे ABCD जो है वो समचतुर्भुज दिया हुआ है। तो उसमें विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण A से C तक का विकर्ण और B से D तक का विकर्ण। यहाँ पे ये विकर्ण का आधा भाग, ये भी आधा भाग, दोनों समान हुए। ये आधा भाग और ये आधा भाग वो भी दोनों समान होंगे, बराबर। तो यहाँ पे जो विकर्ण दिए हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिसमें हमको OA विकर्ण कौन सा है? ये OA और ये OC तो एक समान भाग है। इसमें से OB और OD, जितना OB का माप है उतना ही OD का माप होगा, बराबर। और यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है कि कोण AOD ये जो कोण बनता है, और कोण यहाँ पे COD ये कोण बनता है, ये दोनों कोण कैसे होंगे? 90 के होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पर लंब है। यानी कि AC जो है वो OD उसका लंब हुआ AC पर, तो इसलिए वो दोनों कोण कैसे होंगे? 90 के होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे SSS सवर्ग क्षमता से देखते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे? सवर्ग सम होंगे, इसलिए उनके दोनों कोण समान होंगे, यानी कि AOD और COD कैसा होगा? 90 का होगा, बराबर। फिर उदाहरण नंबर 7 हमको दिया है कि RICE एक समचतुर्भुज है, ये आकृति है। उसमें से X, Y तथा Z का मान ज्ञात करना है। जो मान कैसे ज्ञात करते हैं X, Y, Z का? जिसमें हमको दिया हुआ है, हमको आकृति में देखना है कि पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो X बराबर क्या दिया है? OE, x बराबर OE दिया है। तो x बराबर OE, तो OE का माप OI जितना है, यानी कि OI कितना है? 5 है, तो x बराबर कितना आंसर आएगा? 5। फिर y बराबर हमको OR है, OR बराबर है OC कितना दिया हुआ है? 12, तो y बराबर क्या होगा? 12। अब z बराबर दिया है कि वो समचतुर्भुज की भुजा दी है। z बराबर ये भुजा है, तो ये भुजा और ये भुजा, यानी कि यहाँ पे चारों की चार भुजा कैसी है? एक समान है, तो z बराबर होगा 13, बराबर। मालूम पड़ गया? तो उसके ऊपर से x, y और z मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है आयत आएगा। आयत के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि आयत में क्या है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। जो आकृति बनाई हुई है इसमें सभी कोण, जितने भी कोण हैं 1, 2, 3 और 4, चारों के चार कोण कितने होते हैं? समान माप के होते हैं। जैसे ये 90 का हो, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। चारों के चार कोण कैसे होते हैं? 90 माप के। तो x बराबर कितना होगा? 90। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वो याद रखना। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण समकोण होता है।
एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं, हाँ, परंतु आयत के विकर्ण बराबर माप के होते हैं। तो इस आयत का एक गुण है, कौन सा? तो आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो उसके ऊपर से हम आकृति के ऊपर से देख लेंगे। ये जो आकृति है 3.38 वाली, उसमें देखो ये आयत है ABCD, वो DB जो उसका विकर्ण है, AC भी उसका विकर्ण है। तो DB का माप जितना होगा उतना माप AC का होगा। यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC है, तो ये कोण समकोण है। ये जो है AC उसका कर्ण होगा। यहाँ पर भी DAB समकोण की आकृति है, A समकोण है और DB उसका विकर्ण होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं कि ABC और ABC और ABD वो कैसे होंगे? दोनों त्रिभुज समान हैं, उनमें से AB बराबर AB है, BC बराबर AD है, तो कोण A बराबर कोण B कितने का होगा? 90 का होगा। अब है उदाहरण नंबर 8। RENT एक आयत है। यहाँ पे RENT कैसा है? एक आयत है। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए और OR बराबर 2x + 4 है और OT बराबर 3x + 1 है। यहाँ पे OT विकर्ण T का आधा है, OR विकर्ण RN का आधा है, बराबर। तो यहाँ पे आमने सामने के विकर्ण, यहाँ पे दोनों विकर्ण तो एक समान होंगे, तो ये भाग जितना है उतना ये भाग होगा। तो 3x + 1 बराबर 2x + 4, तो x बराबर 3 मिलेगा। ओके, फिर आगे आता है वर्ग की बारी। वर्ग जो है एक आयत होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि वर्ग में उसकी जितनी भी भुजाएं होगी, चारों के चार भुजाएं कैसी होगी? बराबर होती हैं। मतलब कि एक वर्ग में एक आयत के सभी गुण होने के साथ साथ एक अतिरिक्त गुण भी होता है कि जिसकी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। वर्ग के विकर्ण आयत के विकर्णों की तरह ही बराबर लंबाई के होते हैं और एक आयत में विकर्णों का एक दूसरे पर लंब होना वो भी आवश्यक नहीं है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार के गुणों पर से हमको कौन सा गुण प्राप्त होता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि BO और OT एक दूसरे पर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक यहाँ पे ये वर्ग दिया गया है, तो उसकी दृष्टि से ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC होगा और OB भी होगा और OD भी होगा। तो इसके ऊपर से दोनों त्रिभुज AOD यानी कि ये वाला त्रिभुज और COD ये वाला भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समान होते हैं। तो ये कोण रैखिक युग्म बनाते हैं और प्रत्येक कोण समकोण है, बराबर। इसके ऊपर से हम प्रश्नावली जो है 3.4 वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें जो दिया है जितने भी उदाहरण हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं, और जो वर्ग है, फिर आयत है, समचतुर्भुज है, उनकी आकृति बना के उनके जो गुण हैं वो गुण आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद प्रश्नावली 3.4 लिखेंगे। ओके, थैंक यू।